Hey everyone, welcome back to एजुकेशन सेशन एंड इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को। हम पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हम अपने प्रीवियस 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं और आज समझेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, that is, efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction, that is, achievements of common goals. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, और ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी एक गोल होता है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हों उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो होता है टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उन सबके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सबके अपने अपने एक गोल्स होते हैं। जैसे कि किसी का गोल है सर्वाइवल, किसी का है बेसिक खाना पीना रोटी मकान ये सब फुलफिल करना, किसी का है क्या पावर अचीव करना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ ना कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अपने इंडिविजुअल गोल्स पे नहीं काम करना चाहिए। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। अगर सारे एम्प्लॉयज़ सिर्फ अपने अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने पे लगे रहेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होगा वो नहीं अचीव हो पाएगा। कोई कोई अपना रोटी कपड़ा मकान अचीव करने पे लगा है, कोई पार अचीव करने पे लगा है, तो इस चक्कर में क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ भूल जाएंगे कि कोई यहाँ पे काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो एक यूनिट है और उन सबका एक ही प्लान है। वन यूनिट मीन्स वन प्लान। तो उन सब के जितने भी एफर्ट्स होते हैं सारे मेंबर्स के एम्प्लॉयज़ के सारे जो एफर्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगने चाहिए, और वो डायरेक्शन क्या होती है, कॉमन गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने होते हैं। और जब हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ, क्योंकि अगर डिफरेंट लोग, ठीक है, अलग अलग अपना काम करेंगे तो क्या होगा, एक केओस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे लोगों के बीच में क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाएगी एक डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल यूनिट में, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा कि हाँ ये हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों का काम क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी आता है। और अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से और भी पॉजिटिव आउटकम्स होंगे। वो क्या होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर पाएगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे लोगों के बीच में। तो यही बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें। पर अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स जो होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसकी इमेज ख़राब होगी ऑर्गेनाइजेशन की, साथ साथ एम्प्लॉयज़ की भी इमेज ख़राब होगी। आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई करना चाहिए।